Jai Gurudev students and very good morning. Welcome in my class. Today's topic is types of acids. In last class we discussed about acids, bases and indicators. Acids are sarin test. Now we come to types of acids. So there are two types of acids. First is mineral acids and second is organic acids. Mineral acids are produced from chemical substances existing in nature. जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस से प्रोड्यूस होते हैं और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब नेचर में ये हमको मिलते हैं. And organic acids are found in nature as part of plant and animal materials. और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो नेचर में ही पाए जाते हैं, मतलब उनको बनाया नहीं जाता है. और जो मिनरल एसिड्स होते हैं इनको केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है और ये नेचुरली हमको प्लांट और एनिमल्स में मिलते हैं. So this is the main difference between mineral acid and organic acids. Examples: sulfuric acid, which we write H2SO4, hydrochloric acid HCl, and nitric acid HNO3. इनको लिखने का एक तरीका होता है जो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि H2SO4 हम सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे तो H कैपिटल, 2 यहाँ नीचे की तरफ, S कैपिटल, O कैपिटल, 4. H2SO4 इसमें हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स, सल्फर का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हो गए. इसी तरह से जब हम HCl लिखेंगे H कैपिटल, C कैपिटल, L स्मॉल. This is the correct way of writing molecular formula of acids. HNO3, H capital, N capital, O capital and 3 यहाँ नीचे की तरफ. इस तरह से हम इन formulas को लिखते हैं, chemical formulas को. तो these are the examples of mineral acid. and organic acids के examples हैं टार्टरिक एसिड एंड मैलिक एसिड. ये दोनों एसिड्स हमको कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन ग्रेप्स. एसिटिक एसिड इन विनेगर. एसिटिक एसिड हमको किस में मिलता है? विनेगर में. एंड साइट्रिक एसिड इन लाइम्स एंड ऑरेंजेस. जो नींबू होता है या फिर ऑरेंज होते हैं इनमें मिलता है. एंड लैक्टिक एसिड इन मिल्क, और मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है. तो ये नेचुरली होते हैं प्लांट में और एनिमल्स में. सो दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स एंड जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो होते हैं मिनरल एसिड्स. H2SO4, HCl, HNO3, दीज आर मिनरल एसिड्स. अब हम इनको इनकी स्ट्रॉन्ग और वीक के ऊपर भी हम डिवाइड कर सकते हैं. So acids can be strong or weak. Strong acids are corrosive and can cause severe burns. जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो हमको जला भी सकते हैं, तो उनको हमें बहुत ही केयरफुली उनको हैंडल करना होता है. और जो वीक एसिड्स होते हैं दे आर नॉट डेंजरस एंड आर मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स. एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मोस्टली इनऑर्गेनिक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स में वही तीन आ गए जो मिनरल एसिड्स में H2SO4, HNO3, HCl. व्हाट इज़ द नेम ऑफ H2SO4? सल्फ्यूरिक एसिड. HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, दे यूज्ड इन लेबोरेटरी. एंड वीक एसिड्स में एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH. and carbonic acid H2CO3.
they are carbonic acids. Now acids are also classified as concentrated and dilute acids. Concentrate, उनका concentration मतलब उनकी पावर कितनी है उसके ऊपर भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. So concentrated acids, they contain very little amount or no amount of water. इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता है या फिर बहुत ही लिटिल अमाउंट में होता है. एग्जाम्पल again hydrochloric acid and sulfuric acid. HCl hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid. And dilute acids contain large amount of water. इनमें पानी बहुत होता है. कार्बोनिक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स किस में पाए जाते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स में. सॉफ्ट ड्रिंक्स ये आपकी थम्स अप हो गई, फैंटा हो गई, दीज आर सॉफ्ट ड्रिंक्स. तो इनमें वाटर अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है. HCl H2SO4 दे आर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. इनमें वाटर अमाउंट बहुत ही लेस होता है. नाउ वी सी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. एसिड्स आर सार इन टेस्ट. सार मीन्स खट्टा. खट्टा होता है. यदि हम इसको टेस्ट करें तो ये खट्टा होता है. फॉर एग्जाम्पल साइट्रिक एसिड इन लेमन. लेमन आप सबने खाया होगा, उसका पानी पिया होगा. लेमन जूस हमने पीते हैं अक्सर. तो कैसा होता है? खट्टा होता है. सो एसिड्स आर सार इन टेस्ट. सेकेंड, एसिड्स हैव कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन. अब यदि हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यदि हमारी स्किन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिर जाता है तो हमारी स्किन जल जाती है. तो they have corrosive action on skin. Acids cause painful blister. और जब एसिड गिर जाएगा स्किन के ऊपर तो उसमें मोटे मोटे छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स. एसिड्स आर soluble in water. ये वाटर में soluble होते हैं, लेकिन इसमें हमको एक प्रिकॉशन रखनी होती है कि जब भी हम एसिड को डालेंगे वाटर में तब तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम बिल्कुल मतलब किसी भी कंटेनर में जब हम एसिड डालते हैं जिसमें पहले से वाटर है तो हम बिल्कुल उसके साइड से धीरे धीरे डालते जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यदि पहले से एसिड है और फिर हम वाटर डालेंगे तो उसमें एकदम से एक्सप्लोजन हो सकता है. सो दे आर soluble in water, but with precaution we can add water into acid, not acid into water. ठीक है. एसिड्स कंडक्ट हीट. और जब भी हम उसमें एसिड में डालते हैं, वाटर डालेंगे, एक हीट प्रोड्यूस होती है. सो एसिड कंडक्ट हीट. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड. ये हमने इंडिकेटर्स में भी देखा था कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में? रेड में चेंज कर देते हैं. एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. और जब भी किसी एसिड की बेस से रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है. और इसी पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन. It is called neutralization reaction. In this reaction, the base neutralizes acids और salt form करता है. जो बेस होता है वो एसिड को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं. सो प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन बिकॉज सॉल्ट इज न्यूट्रल. सॉल्ट क्या है? न्यूट्रल है, ना ये एसिडिक है ना बेसिक है. दिस इज यूजेज ऑफ एसिड्स. अब हम एसिड्स के यूजेस देखते हैं. क्या क्या यूजेस हैं एसिड्स के? कार्बोनिक एसिड इज़ यूज टू मेक सॉफ्ट ड्रिंक्स. जो कार्बोनिक एसिड होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होता है. टार्टरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर. जो टार्टरिक एसिड है उसका बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है. Vinegar that contains acetic acid is used as a preservative in pickles, ketchup and sauces. और जो विनेगर होता है जिसमें एसिटिक एसिड होता है उसको हम प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ करते हैं. जब भी हम पिकल डालते हैं, अचार डालते हैं या फिर हम टोमेटो केचप बनाते हैं, सॉस कोई भी बनाते हैं तो प्रिजर्वेटिव या फिर हम कोई
स्क्वैश बना रहे हैं, तो इनमें भी हम एसिटिक एसिड के फॉर्म में विनेगर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एसिटिक एसिड होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो भी होते हैं उनको किल कर देते हैं और हमारी जो सब्सटेंस है उसको बिल्कुल ठीक रखते हैं। तो इसलिए हम पिकल्स में, केचप में, सॉसेस में ये विनेगर डालते हैं ताकि हम उसको प्रिजर्व करके ठीक से रख सकें और वो ख़राब ना हो। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड इन डाइंग इंडस्ट्री एज वेल एज इन क्लीनिंग किचन सिंक्स। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? HCl. So HCl is used in dyeing industry, डाई करने के लिए, एज वेल एज इन क्लीनिंग किचन सिंक्स। किचन सिंक्स से मतलब है कि कहीं पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी होता है, ये हमने डाइजेशन में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में, कि उसमें स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? टू किल द स्मॉल बैक्टीरिया, टू किल द स्मॉल इंसेक्ट, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो उनको किल करने का काम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड कार बैटरीज। So these are the uses of acids. This is all about acids, their types, properties and uses. Now I am giving you some notes, so write them in notebook and some questions as an assignment, so do them and send me on my personal WhatsApp number. Jai Gurudev.